बेटे चैतन्य बघेल से मिलने भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं। दोपहर 1 बजे ईडी के दफ्तर जाएंगे भूपेश बघेल और एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने जानकारी दी है। 22 जुलाई तक ईडी के रिमांड पर है चैतन्य बघेल और उनसे आज मुलाकात करने के लिए भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। तो 18 जुलाई को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद 22 जुलाई तक ईडी के रिमांड पर है चैतन्य बघेल और आज उनसे मिलने के लिए भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का समय जब ईडी के दफ्तर जाएंगे भूपेश बघेल और उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि 22 जुलाई तक ईडी के रिमांड पर है चैतन्य बघेल और आबकारी घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। 18 जुलाई को ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा और उसके बाद चैतन्य बघेल को रिमांड पर लिया गया था। तो देखिए, ईडी की कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल अब दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। आज दिल्ली जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 21 जुलाई को केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। बेटे चैतन्य बघेल को लेकर बड़े नेताओं से बातचीत करते नजर आएंगे और पूरे घटनाक्रम की बड़े नेताओं को जानकारी भी देंगे। 22 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन की रणनीति पर भी चर्चा होने वाली है। 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है पूरे प्रदेश भर में और इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो ईडी की कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा बेहद खास और सबकी नजरें भूपेश बघेल के इस दिल्ली दौरे पर टिकी रहेंगी। तो इधर छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध करेगी कांग्रेस। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों का घेराव करेगी, चक्का जाम करेगी कांग्रेस। प्रदेश में नाकेबंदी और चक्का जाम करने वाली है कांग्रेस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और इसमें रणनीति बनाई गई है क्योंकि 22 जुलाई को रिमांड खत्म हो रहा है चैतन्य बघेल का। ऐसे में 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध करने वाली है कांग्रेस। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों का चक्का जाम करेगी। प्रदेश में नाकेबंदी और चक्का जाम की तैयारी में है कांग्रेस और कांग्रेस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। ईडी केंद्रीय एजेंसी है, देश की प्रतिष्ठित संस्थान है। ईडी ने सोच समझकर कोई कार्रवाई की है। जो करना है उसके लिए कांग्रेस के लोग भी स्वतंत्र हैं। कांग्रेस तो जनता के लिए परेशानी खड़ी करती है। 5 साल सरकार चलाए तो जनता को धोखा दिए। 5 साल में कई घोटाले किए, इसलिए अब जेल जा रहे हैं। सीएम ने क्या कहा है, सुन लीजिए। ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और इतने रेपुटेटेड एजेंसी है कि सब सोच समझ के कार्रवाई करती है और हमारी लाइव जुड़ गया अनमोल। देखिए, ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत तो खूब हो रही है प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस भी लगातार हमलावर है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। 22 जुलाई को एक बार फिर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। किस तरह की तैयारी और क्या रणनीति? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, आज तीसरा दिन है जब चैतन्य बघेल से ईडी पूछताछ करेगी। लगातार ईडी जो है चैतन्य बघेल से पूछताछ कर रही है कार्यालय में क्योंकि 5 दिन की रिमांड पर चैतन्य बघेल को लिया गया है और इसको लेकर अब कांग्रेस जो है सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रही है। कल ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि 22 जुलाई को प्रदेश व्यापी चक्का जाम प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के सारे नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा और देखिए, भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा है कि ये दबाव की राजनीति है, ये दबाव की राजनीति है और भूपेश बघेल और उनके परिवार को दबाने की कोशिश है, ऐसा भूपेश बघेल ने कहा है। हालांकि देखना ये होगा कि 22 जुलाई का जो प्रदर्शन होने वाला है कांग्रेस का, वो किस स्तर का होता है क्योंकि देखिए, भूपेश बघेल की बेटे की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से पूरी कांग्रेस जो है एकजुट नजर आ रही है। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस दुख की घड़ी में भूपेश बघेल के साथ पूरा कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़ी है उनके साथ। लेकिन अब देखिए, आज चूंकि भूपेश बघेल अपने बेटे से भी मिलने वाले हैं, दोपहर 1 बजे जो है भूपेश बघेल ईडी कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर वो चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी। ये पहली मुलाकात होगी जब चैतन्य बघेल को ईडी ने रिमांड पर लिया है। उसके बाद तो काफ़ी कुछ बातचीत भी हो सकती है उनके बीच में। चूंकि आज भूपेश बघेल दिल्ली भी जा रहे हैं तो दिल्ली जाने से पहले वो अपने बेटे से मिलकर जाएंगे और फिर दिल्ली में जो है पूरी वस्तु स्थिति के बारे में अपने आला कमान को बताएंगे। और देखिए, चूंकि 22 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है तो केंद्रीय नेताओं से मार्गदर्शन भी भूपेश बघेल लेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे जो है इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस रणनीति बना रही है तो वहीं आला कमान से भी रणनीति
बनाने की बात की जा रही है। आला कमान से भी मार्गदर्शन लेने की बात की जा रही है कि कैसे 22 जुलाई के प्रदर्शन को भव्य रूप दिया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, कल भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उसकी अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस आक्रोशित है और हल्ला बोलती नजर आ रही है। गरियाबंद, मनेंद्रगढ़ और कोरिया और बेमेतरा से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गरियाबंद में भी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया ईडी और सरकार के खिलाफ, तो वहीं मनेंद्रगढ़ में भी पुतला दहन किया गया है। आपको बता दें कि कोरिया में भी प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है। बेमेतरा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। तो लगातार ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और कल भी उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद 22 जुलाई को जब चैतन्य बघेल की ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, उस दिन भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी है और इसी को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि 22 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये तस्वीरें जो है वो सामने आई कल किस तरह से ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने जमकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया है। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन के बाद अब बीजेपी का पोस्टर वॉर देखने को मिला है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ कार्टून पोस्टर जारी किया है और बीजेपी ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर भी जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि भूपेश का बेटा निकला घोटालों का सुपरस्टार। शराब, महादेव, कोल घोटालों में चैतन्य का ही हाथ है, ये कहा है बीजेपी ने। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन के बाद सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस एक और लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी पोस्टर वॉर कर रही है। बीजेपी भी पोस्टर के जरिए और बयान के जरिए निशाना साधती कांग्रेस और भूपेश बघेल पर नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ ये कार्टून पोस्टर अब जारी किया है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि भूपेश का जो बेटा है यानी कि चैतन्य बघेल के बारे में लिखा गया है कि वो घोटालों के सुपरस्टार हैं। शराब, महादेव और कोल घोटालों में चैतन्य बघेल का ही हाथ है। इधर छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद 6 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई। नक्सलियों का डिवीजन कमांडर राहुल पुनेम भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। आपको बता दें कि यह मुठभेड़ शुक्रवार सुबह हुई थी, जिसके बाद शनिवार को जवान नक्सलियों के शवों के साथ वापस लौटे और जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई को अबुझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी पर सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। एसटीएफ की टीमों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और दोपहर के बाद जैसे ही जवान नक्सलियों के संभावित ठिकाने के पास पहुंचे, घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई और इसमें लगभग 24 घंटे तक रुक रुक कर गोलियां चलती रहीं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली और 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्रियां भी जब्त की गई हैं। डीवीसीए मेंबर था राहुल उर्फ लच्छू, जो लच्छू लगातार प्लाटून नंबर 1 में लगा पहले से भी काम करता था। और देख सकते हैं AK-47 है, SLR है, BGL लॉन्चर है, BGL 12 बोर बोरवेल से और दैनिक सामग्री है। देख सकते हैं बंदूक पुलिस के द्वारा जो लूटे गए थे वही हथियार हैं जो अब रिकवर हो रहे हैं। AK-47 की गोली है, ये 12 बोर जो है, ये टॉकी है, ये डेटोनेटर है, ये टॉकी है, 12 बोर BGL है और ये देसी
जो विजुअल होते हैं वो है। तमाम ये नक्सल एनिमेशन है, जिस प्रकार से लगातार अब बरसात में भी अब पुलिस फोर्स मुजमार की उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे नक्सलियों की मांद इलाका हो रहा था, जहाँ कोर इलाका हुआ करता था, कोर इलाका में अब जाके ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर रहे हैं, जिसमें मानसून दौरान एक प्रथम ऑपरेशन जारी किया गया था, मानसून जिसमें 6 नक्सली मारे गए। अमरिंदर कुमार नागवंशी की स्टार न्यूज के लिए नारायणपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात होगी सीएम विष्णुदेव साय की। आज भिलाई और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम। भिलाई में वर्ल्ड स्किल फेस्टिवल कार्यक्रम में शामिल होंगे तो बिलासपुर में रजक युवा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रायपुर में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी सीएम शामिल होंगे। तो देखिए आज भिलाई और बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो भिलाई में वर्ल्ड स्किल फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। तो वहीं बिलासपुर में रजक युवा सम्मेलन कार्यक्रम है, इसमें शामिल होंगे सीएम और रायपुर में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी शिरकत करने वाले हैं। और अब बात होगी मौसम की। छत्तीसगढ़ में आज भी मौसम सामान्य रहने वाला है। प्रदेश के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। तो रायपुर में देर रात से ही भारी बारिश देखने को मिल रही है, गरज चमक के साथ बारिश हुई है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम आज भी सामान्य रहने वाला है। हालांकि प्रदेश के 25 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, 3 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं रायपुर में देर रात से बारिश हो रही है। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। अनमोल, बताइएगा कि रायपुर में किस तरह का मौसम है फिलहाल, क्योंकि देर रात से बारिश हो रही है यहाँ पर, तो कितनी परेशानी और किस तरह से जीवन प्रभावित? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए ये मानसून का दूसरा दौर जो है वो शुरू हो गया है और राजधानी रायपुर में कल देर रात से ही बारिश हो रही है। और अगर आप देखेंगी तो इस वक्त भी बारिश का दौर जो है वो जारी है। लोग जो है रेनकोट पहन के घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि भारी बारिश हो रही है। सुबह सुबह का अभी माहौल है और लोग जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते थे उनकी संख्या काफ़ी कम है क्योंकि बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। रुक रुक कर बीच में रुक भी रही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से शुरू हो जा रही है। तो झमाझम बारिश जो है राजधानी रायपुर में देर रात से ही हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और राजधानी रायपुर के लिए खास तौर पर अगले 2 से 3 घंटे जो है लगातार बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और इसी क्रम में जो है मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि देखिए कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो सकती है क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राजधानी में अगले 2-3 घंटे ये बारिश का दौर जो है वो जारी रहने वाला है। इसके अलावा देखिए बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि कल ही राजधानी रायपुर में बिजली गिरने की घटना हुई है, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इसी वजह से बिजली भी गिर सकती है, ऐसा भी अंदेशा है। तो लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, सावधान रहने के लिए कहा गया है क्योंकि ये बारिश का दौर जो है अभी रायपुर में जारी रहने वाला है। बिल्कुल। और इसी के साथ 25 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अनमोल। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मलेरिया फैल चुका है। आदिवासी क्षेत्र कोटा में मलेरिया फैला है। कोटा में 17 मरीज मिले हैं मलेरिया से पीड़ित और गांव-गांव जाकर अब टीम सर्वे कर रही है। सभी का इलाज जारी है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर लगातार भारी बारिश के बाद अब मलेरिया फैला है। आदिवासी क्षेत्र कोटा में मलेरिया फैला है और अब तक मलेरिया के 17 मरीज कोटा में मिले हैं। वहीं सर्वे टीम गांव-गांव जा रही है, वहां पर जांच कर रही है और सभी का इलाज जारी है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सभी का इलाज जारी है। और इसी के साथ जो टीम है वो गांव-गांव जाकर सर्वे भी करती नजर आ रही है। और देखिए रायपुर में पीएचई विभाग की परीक्षा है और परीक्षा को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यापम ने कड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आभूषण पहनकर आने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। परीक्षा के लिए कुल 18 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज पीएचई विभाग की परीक्षा होनी है और परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और व्यापम ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो वहीं आभूषण पहनकर आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिस तरह से बिलासपुर में घटना सामने आई उसके बाद आभूषण पहनकर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षा के कुल 18 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं और इसी को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में है।
इधर बिलासपुर में रईस जादू की रसूखदारी का वीडियो वायरल हो रहा है। लग्जरियस वाहनों का काफिला लगाकर एनएच जाम कर दिया गया और रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया गया है। आप ये वीडियो देखिए। कुछ रईसजादों ने अपनी लग्जरी वाहनों का काफिला लगाकर एनएच को जाम कर दिया। उन्होंने रील्स बनाकर इंस्टाग्राम में शेयर की, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इन रईसजादों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस को चुनौती दी है। वायरल वीडियो को लेकर बिलासपुर पुलिस को ट्रोल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी रसूखदार रईसजादे स्थानीय बीजेपी नेता के करीबी हैं। उनकी रसूखदारी का ये वीडियो अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर भी दबाव बढ़ गया है। रईसजादों के इस कारनामे की वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। एनएच जाम होने से यातायात प्रभावित हुआ। इधर भिलाई के सेक्टर 5 में शनिवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बीएसपी कर्मी चंद्रकांत वर्मा पर 2 पुराने हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब चंद्रकांत एक पान ठेले के पास खड़ा था। हमलावर यशवंत नायडू और लकी जॉर्ज नशे की हालत में वहां पहुंचे और बेवजह विवाद शुरू कर दिया। चंद्रकांत के विरोध करने पर उन्होंने तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों को उसे 9 टाँके लगाने पड़े। तो वहीं पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सेक्टर 5 में जिले में भी बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। 2 बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। गुंडागर्दी की शिकायत के बाद ये एक्शन देखने को मिला। शिकायत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनका जुलूस निकाला गया। देखिए किस तरह से कान पकड़वाकर पुलिस उनका जुलूस निकालती नजर आ रही है। तो गुंडागर्दी की वारदातों को अंजाम देते थे ये दोनों बदमाश। इनके खिलाफ जब शिकायत मिली तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद इनका जुलूस निकाला गया। जांजगीर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा और उसके बाद उनका जुलूस निकाला है। गुंडागर्दी की शिकायत के बाद ये एक्शन जांजगीर में देखने को मिला है। गौरेला नगर पालिका में पूरन तालाब के आसपास सीसी रोड निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश दुबे और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष संदीप जायसवाल के बीच मतभेद उजागर हुआ है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने उनके घर के सामने ही सड़क निर्माण छोड़ दिया, जिसे उन्हें राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री से शिकायत की और चेतावनी दी कि यदि सड़क नहीं बनी तो वो स्वयं खुद के खर्चे से निर्माण करवाएंगे। तो वहीं मुकेश दुबे ने भेदभाव के आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि निर्माण कार्य नियमों के अनुसार चल रहा है और छूटे हिस्से को अन्य मद से पूरा किया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी से मामला जटिल होता जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर पार्टी की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिषद और पीआईसी को कुल मिलाकर के 20% रोड को बढ़ाने का अधिकार था, हमने वो भी कर दिया। उसके बाद जाकर 330 मीटर रोड वहाँ पे बना है। किस मंशा को दर्शाता है ये तो समझ से परे है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का ये मानना है कि 200 मीटर सड़क की हमने 240 मीटर बना दिया है। 10% उन्होंने पीआईसी का हवाला दिया कि मैंने बढ़ाया है। मेरे घर के सामने क्यों छोड़ा गया, ये गंभीर विषय है। शिकायत लिखित में प्राप्त नहीं हुआ है। ये मीडिया में कुछ जगह चला है कि दुर्भावनापूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है मेरे घर के पास। तो मैंने ठेकेदार और इंजीनियर को दोनों को निर्देशित किया है कि जो काम है वो नियमानुसार और जो एज पर एस्टिमेट है, जहाँ पर भी प्रावधान में हो सकता है उसको बनाया जाए।
इधर बालोद में शराब के नशे में पंचायत पहुंचे अधिकारी और पंचायत में मौजूद लोगों से बदसलूकी की है। उप सरपंच ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उप सरपंच ने जनपद सीईओ और एसडीएम से शिकायत की है। पहले भी शराब के नशे में पंचायत पहुंचने के आरोप हैं। डोंडी लोहरा ब्लॉक के माली घोरी पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बालोद में शराब के नशे में पंचायत पहुंचे थे अधिकारी और पंचायत में मौजूद लोगों से उन्होंने बदसलूकी की। उप सरपंच ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और उप सरपंच ने जनपद सीईओ और एसडीएम से भी इस पूरे मामले की शिकायत की है। आपको बता दें कि पहले भी शराब के नशे में पंचायत पहुंचने के आरोप लग चुके हैं। डोंडी लोहरा ब्लॉक के माली घोरी पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।